बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबकी हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमानत अता फरमाए और हमारे मुल्क में रखो खैरों खुशियाँ और खैर बरकत नाजिल फरमाए। तो साथ ही अभी हमने रोज़ाना की बुनियाद पर दोबारा से वीडियोज़ बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो कल हमने आपको एक रेसिपी बनाकर दिखाई। आज हम आपको जो रेसिपी तैयार करके दिखा रहे हैं वो है स्टीम ब्रोस्ट मसाला। स्टीम ब्रोस्ट का मसाला किस तरह तैयार होगा, क्या क्या अज्जा शामिल होंगे, सब हम मुकम्मल क्वांटिटी में बनाएंगे इंशाल्लाह। एक जो हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो है 1 किलो मसाला हम मुकम्मल तैयार करेंगे, जो 1 किलो मसाला होगा। और साथ ही हमने एक छोटी रेसिपी होममेड के हिसाब से तैयार की है, जो तकरीबन 60 से 65 ग्राम की रेसिपी है। वो हमने टीस्पून के हिसाब से आपको तैयार करके दिखाई है, क्योंकि बहुत सारी फरमाइशें आती हैं कि आप बड़ी रेसिपीज़ तो बनाकर दिखाते हैं लेकिन होममेड रेसिपी नहीं दिखाते। इसी रेसिपी में हमने आगे जाके ऐड कर दी है छोटी रेसिपी भी। तो बड़ी रेसिपी को भी मुकम्मल देखें और छोटी रेसिपी को भी मुकम्मल देखें, और पसंद आने पर हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखकर सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं, स्टीम ब्रोस्ट मसाला जो कि हम तैयार करके दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं स्टीम ब्रोस्ट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी मसाला। आज का हमारा जो रेसिपी है स्टीम ब्रोस्ट मसाला। तो इसमें क्या क्या अज्जा किस तरह शामिल होंगे सब हम आपको बताते हैं। तो अज्जा में सबसे पहले हम धनिया शामिल कर देते हैं। धनिया हम 200 ग्राम शामिल कर रहे हैं। ये दरदरा धनिया हमने तैयार किया है, आप साबित भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धनिया हम इसमें 200 ग्राम शामिल करेंगे। ग्राम धनिया शामिल करने के बाद हम इसमें कटर मिर्च शामिल कर देते हैं। कटर मिर्च हम इसमें 75 ग्राम शामिल कर रहे हैं। ग्राम कटर मिर्च शामिल की है। हल्दी शामिल कर देते हैं 100 ग्राम। सफ़ेद लाहौरी नमक शामिल करेंगे हम इसमें 150 ग्राम। सफ़ेद नमक काले नमक और गुलाबी नमक की निस्बत हल्का होता है, इसलिए हमने इसमें 150 ग्राम शामिल किया है। अगर आप गुलाबी नमक शामिल करेंगे तो वो आप 100 ग्राम शामिल करेंगे इसमें। तो नमक शामिल करने के बाद ज़ीरा शामिल कर देते हैं। तो जो ज़ीरा हम शामिल कर रहे हैं, ज़ीरा हम इसमें 50 ग्राम शामिल कर रहे हैं। पचास ग्राम ज़ीरा शामिल करने के बाद काली मिर्च शामिल कर देते हैं। 50 ग्राम ज़ीरा, 50 ग्राम काली मिर्च, लौंग शामिल करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें लौंग हम तकरीबन 10 ग्राम शामिल कर रहे हैं इसमें। दस ग्राम लौंग शामिल करने के बाद दालचीनी शामिल कर देते हैं। दालचीनी हम इसमें 30 ग्राम शामिल कर रहे हैं। दालचीनी का एक तो फ़ायदा ये होता है कि ये मसालों के जायके को भी अच्छा करता है, और दूसरा अगर मिर्ची वगैरह या नमक वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाए तो उसको भी अगर दालचीनी थोड़ी ज़्यादा मिला लें तो उसका भी जो असर होता है वो कम कर देता है ये। तो दालचीनी शामिल करने के बाद हम इसमें टाटरी शामिल कर देते हैं। टाटरी हम इसमें 20 ग्राम शामिल कर रहे हैं। 20 ग्राम टाटरी शामिल करने के बाद लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे हम इसमें 100 ग्राम। हमने लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। आमचूर हम इसमें 50 ग्राम शामिल कर रहे हैं। तकरीबन थोड़ा सा हम इसमें
अजवाइन शामिल करेंगे। तकरीबन 5 ग्राम हमने इसमें अजवाइन शामिल की है। तो अजवाइन शामिल करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी मिकदार लेमन ग्रास की शामिल करेंगे। इंशाल्लाह इसमें जब लेमन ग्रास शामिल करेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि मसाले का जायका और ब्रोस्ट का मसाला का जायका कैसा तैयार हुआ है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, हम इसमें तकरीबन जो है 10 ग्राम के करीब लेमन ग्रास शामिल कर रहे हैं। अगर आप ना शामिल करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। हम इसमें 50 ग्राम कॉर्नफ्लावर शामिल कर रहे हैं। कॉर्नफ्लावर से मसाले में ये होगा कि आपका मसाला अच्छी तरह आपके ब्रोस्ट के साथ चिपक सकेगा और ब्रोस्ट में तमाम मसाला अच्छी तरह जज्ब भी करेगा ये। तो 50 ग्राम हमने इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया है। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद हमारा ये मसाला मुकम्मल हो चुका है। मुकम्मल करने के बाद इस मसाले को हम ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह फाइन ग्राइंड करेंगे इसे। और ग्राइंडिंग के दौरान हम इसमें 50 ग्राम तकरीबन 30 ग्राम से 50 ग्राम के दरमियान हम इसमें देसी लहसुन शामिल करेंगे, जो मसाले के जायके को भी अच्छा करेगा, टेस्ट भी बेहतरीन करेगा इसका और इसमें खुशबू भी पैदा करेगा। तो यह है हमारी रेसिपी। चलते हैं ग्राइंडिंग की तरफ। ग्राइंड करके हम आपको दिखाते हैं कि हमारा मसाला कैसा तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राइंडिंग शुरू करते हैं। जो मसाला हमने तैयार किया है हम तमाम मसाला मशीन में डाल देंगे। हल्का सा फूड कलर शामिल करेंगे। तो ग्राइंड होने के बाद हमारा मसाले की जो शक्ल है वो इस तरह निकली है। ना ही हमने बारीक बनाया है, ना ही हमने इसको ज़्यादा मोटा रखा है। आप चाहें तो इसको फाइन कर सकते हैं, बारीक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फाइन नहीं कर रहे, हमने थोड़ा सा दरदरा रख। तो इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, एक अच्छा बेहतरीन मज़ेदार मसाला तैयार होगा आपका ये। और अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं होम डिलीवरी के ऊपर थ्रू भी हम भेजते हैं यहाँ पर, और कमर्शियली भी अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो कमर्शियली भी हम आपको दे सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और जो भी दोस्त हो उनको भी शेयर कर दिया करें, ताकि एक मालूमाती वीडियो अगर किसी को मुयस्सर होती है तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।